हेलो बडीज, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियम नोट्स। मेरा नाम है प्रियम और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस रिलेटेड टू लाइफ मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल एंड मच मोर। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू ईयर आने वाला है एंड न्यू ईयर रेजोल्यूशन का सीजन भी आने वाला है। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वट एवर द रीज़न इज। आज कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के वीडियो में। तो पहला है हाउ टू इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन। जब भी आप वॉकिंग करने जाएं, बाहर कुछ सामान लेने जाते हैं या बाहर कोई भी काम से जाते हैं, तो आप मैक्सिमम पैदल चलें और वहीं पर अपना मैक्सिमम वॉकिंग करके घर पे वापस आएँ। इससे आपका वॉकिंग रूटीन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं पर अपनी किसी एक्टिविटी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दें, अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए या तो योगा ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ुम्बा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी एक्सरसाइज क्लासेस होती हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। अगर बाई चांस आप किसी स्लॉट में मिस हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं उस स्लॉट में, तो आप दिन के किसी भी स्लॉट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ़ मोटिवेटेड हैं तो आपको मनी इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो आप शाम को उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल वेज टू इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर रूटीन। और अगर आप चाहें तो आप बाहर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मनी इन्वेस्ट कर देंगे तो आप जाएंगे ही, आपको करनी ही पड़ेगा। आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो ज़रूर जाएंगे अगर आपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप दूसरे की हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको इंस्टा पर मिल जाएंगे या आप कहीं भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन एक्सरसाइज वाले क्लासेस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही कम प्राइसेस पे होते हैं। वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं, कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री 1 मंथ एडिशनल भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने एक्सरसाइज करने का ट्राई किया है। नेक्स्ट है हमारा स्किन केयर एंड हेयर केयर। तो कभी कभी हम अपने स्किन केयर को अवॉइड कर देते हैं, ठंडी में स्पेशली। तो आपको अपने मॉइस्चराइज़र और क्रीम्स को अपने बेड साइड टेबल पर रख लेना चाहिए, जिससे थोड़ा इजी हो जाता है। जब आप रात को सोने जाएं तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके ज़रूर सोएं। इससे आपके हाथ पैरों को अच्छा रहता है। और अपने मॉइस्चराइज़र को आप बाथरूम में भी रख सकते हैं। हेयर केयर के लिए आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर से डिसाइड करें जब आपको ऑयलिंग करनी है। इसके लिए संडे का दिन बेस्ट होता है, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है घर के कामों से, तो आप उस दिन अपने हेयर केयर को दे सकते हैं। हम सभी को पता है कि स्किन केयर के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अपने डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड करना चाहिए। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि इस तरह के क्यूब्स आप जमा के फ्रिज में रख लें और रोज़ मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको पीना हो तो इसको पानी में डाल के, थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और आपका ड्रिंक रेडी है। तो इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाएगा और जल्दी में आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे। ये आंवला जूस के क्यूब्स थे जो मैंने अभी यूज़ किए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लान योर डे फॉर प्रोडक्टिविटी। ये तो सबको पता है कि जब भी आप अपना डे प्लान करते हो, आप अपने टास्क को प्लान करके रखते हो, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका टाइम सेव होता है और उस टाइम को आप किसी भी अलग काम में यूज़ कर सकते हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जितनी देर में हम टास्क को लिखेंगे उतनी देर में हम कुछ काम कर लेंगे। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इस तरह की कॉपीज़ में अपने कुछ चीज़ें जो आपकी बहुत कॉमन है, जैसे लॉन्ड्री रूटीन हो गया, क्लीनिंग रूटीन हो गया, इन सबको आप एक लिस्ट बनाकर लिख लीजिए डे वाइज। और नेक्स्ट ऐसा हो सकता है आप इस तरह के प्लानर यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक प्लानर है जो स्टिक हो जाता है फ्रिज के ऊपर, या इसके साथ इस तरह का मार्कर भी आता है, आप इसको इजीली इरेज कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर हैंग किया है इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से और स्टिकी हुक की हेल्प से। जब ये अवेलेबल रहेगा तो हमें लिखने में आलस नहीं आता है, जल्दी से अपने टास्क को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्लानर मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये प्लानर बहुत हेल्पफुल है। मेरा सजेशन ये है कि आप ये प्लेन वाला प्लानर ही लिखिए लीजिएगा। और वो डे वाइज जो प्लानर आते हैं उनमें आप प्रॉपर्ली अपनी चीज़ों को प्लान करके लिख नहीं पाते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्लेन वाले प्लानर पे ही इन्वेस्ट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्लान योर गोल्स फॉर योर न्यू ईयर।
अगर आप कोई भी गोल को अचीव करना चाहते हैं इस ईयर में, आने वाले ईयर में, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी कि आप कब कब कौन से टास्क करेंगे, कौन सी चीज़ें करेंगे अपने गोल के पास जाने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए। आप अगर कोई नई हैबिट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह का प्लानर आप बना सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल रहता है। एक सिंपल सी कॉपी में मैंने ये प्लानर बनाया हुआ है। तो आपको अपने गोल्स को ईयरली, मंथली एंड फिर डे वाइज डिवाइड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस ईयर कुछ अमाउंट ऑफ मनी कमाना है होल ईयर में, अगर आपका टारगेट है कि मुझे इतना पैसा इस साल कमाना है, तो आपको वो गोल्स को डिवाइड करना होगा मंथली, कि इस मंथली मैं कितना करूँगी कि मेरा ईयरली ये गोल अचीव हो जाएगा। उसके बाद मंथली को आपको डे वाइज डिवाइड करना होगा, सो दैट आप डेली के टास्क को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने गोल तक पहुँचने के लिए डेली क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, सो दैट आप मंथली गोल पर अचीव कर पाओगे और फिर ईयरली उस गोल को कंप्लीट कर पाओगे। ये मेरे जो प्लानर्स हैं ये मैं किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट सम टाइम फॉर योर हॉबी। तो जब भी बात आती है अपनी हॉबी के लिए कुछ करने के लिए, तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं। पहला है आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकाल सकें। ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसके साथ साथ अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आप वर्किंग मॉम हैं या आपके बच्चे हैं, तो आपको टाइम निकालना बहुत मुश्किल टास्क है। इसके लिए आपको एक प्लानर, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप प्लान करेंगे तो आप टाइम सेव कर पाएंगे और आप अपनी हॉबी के लिए टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे। दूसरा है हमारा एनर्जी एंड हेल्थ मैनेजमेंट। अगर आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी या आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपने, अगर 30s में हैं या आप उससे ज़्यादा एज में हैं, तो अपने सप्लीमेंट्स को ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। अपनी एक प्रॉपर डाइट को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप सबका ख्याल रखते हैं तो आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए और अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए, जिससे आप अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रख सकें और आपका जब टास्क ख़त्म हो जाए टाइम मैनेजमेंट करने के बाद, तो जो टाइम बचता है उसको आप मी टाइम की तरह यूज़ करते हुए अपनी हॉबी को दे सकें, अपने पैशन को फॉलो कर सकें। साल में एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर लें, फुल बॉडी चेकअप, जिससे आपको अपने हेल्थ के बारे में, डेफिशिएंसीज़ के बारे में पता चलता रहता है और कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में या सप्लीमेंट्स अलग से लेने हैं, वो आपको पता चलता रहता है। मैं कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ या क्या यूज़ करती हूँ, वो मैं ज़रूर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जब आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, तो मेंटली आपका बॉडी बहुत रिलैक्स फील करता है, मेंटली आप बहुत अच्छा फील करते हो। जब आप अच्छा फील करते हो तो आपके सारी चीज़ें, सारे काम बहुत अच्छे चलते हैं। बुक रीडिंग भी एक बहुत अच्छा टास्क है जो आपकी मेंटल हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ में उसका जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है उससे आपकी बॉडी भी इम्प्रूव होती है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये एक अच्छी हैबिट है जो आप इस ईयर अपना सकते हो अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को इस ईयर कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज।